तो हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेश्चन फॉर इंडिया प्रश्नोली 1.1। कुछ अन्य पूर्णांक संख्या लेकर सारणी को पूरा कीजिए एवं जांचिए। ठीक है ना। तो हम लोग कुछ अन्य पूर्णांक संख्या को लेंगे और सारणी को क्या करेंगे, पूरा करेंगे और जांचेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है बच्चों 1.1 प्रश्नोली का जिसका नंबर नहीं दिया गया है। इसे इसलिए दिया गया है कि जो एक्टिविटी है हमारा पूर्णांक संख्याओं का, वो एक्टिविटी जो क्रियाएं हो रही है, जो क्रियाएं बताया जा रहा है आप लोग को किसी भी टीचर के माध्यम से, वो जो एक्टिविटी है ना, आप बच्चे के माइंड से निकले ना। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए ये क्वेश्चन को दिया गया है कि वो एक्टिविटी बना रहे माइंड में। तभी तो ये क्वेश्चन तभी तो ये चैप्टर जो है हमारा अच्छे से चैप्टर का से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो एक्टिविटी है, कुछ अन्य पूर्णांक संख्या लेकर सारणी को पूरा कीजिए एवं जांचिए। तो हमारा दो ही ऑपरेशन पर ये काम करने वाला है। दो ही ऑपरेशन पर हम लोग जांच सकते हैं। एक तो धनात्मक संख्या, ठीक है ना बच्चों। कहने का अर्थ है कि दो ऑपरेशन पर हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक तो धनात्मक संख्या पर और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ऋणात्मक संख्या। ठीक है ना। तो दो ही ऑपरेशन से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। एक तो धनात्मक संख्या, दूसरा ऋणात्मक संख्या। अब धनात्मक संख्या मीन्स क्या होता है, बोलो बोलो। तो बोलोगे सर धनात्मक संख्या मीन्स तो प्लस होता है। कहने का अर्थ इसका वैल्यूएशन क्या होता है, यानी प्लस। और ऋणात्मक संख्या का वैल्यूएशन क्या होता है, तो बोलोगे कि सर ये तो सब्ट्रैक्ट के वैल्यूएशन ऐसा होता है, यानी सब्ट्रैक्ट सेम सब्ट्रैक्ट ही होता है इसका वैल्यूएशन, और इसका वैल्यूएशन सेम ऐड होता है। ठीक है ना। तो आप समझ गए कि ऑपरेशन इसका दो ही कंडीशन का, दो ही ऑपरेशन इसका दो ही पार्ट में ऑपरेट होने वाला है। एक तो धनात्मक संख्या, वो कौन सा एक्टिविटी में ऑपरेट होगा, धनात्मक संख्या का, और एक ऋणात्मक संख्या का। ठीक है। तो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो हमको फर्स्ट में क्वेश्चन दे देगा। ठीक है। यहाँ पर मान लो कि हमारा ए नंबर दे रहा है, धनात्मक संख्या से क्वेश्चन कि क्या a प्लस बी इक्वल ए, यानी a को प्लस किया गया b से, a जो है ना उसे प्लस किया गया b से, तो a प्रकट हुआ, तथा a को प्लस किया गया b से a प्रकट हुआ, तो b को प्लस किया जाएगा a से, बराबर a होगा, ये बोल रहा है। ठीक है ना। बोल रहा है कि क्या a प्लस बी इक्वल a, तो b प्लस a इक्वल a होगा। ठीक है ना। हम लोग जांच करेंगे। किस पर जांच करेंगे, आप देख रहे हैं ना कि प्लस, ये प्लस का एक्टिविटी है, तो ये किसका एक्टिविटी करेगा, ऋणात्मक संख्याओं का, धनात्मक संख्या का। यानी किस पर हम लोग जांच कर रहे हैं इसको, ऋणात्मक संख्या पर यानी धनात्मक संख्या पर। तो बच्चों हम लोग धनात्मक संख्या पर जांच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस की एक्टिविटी है। देख रहे हो ना, ए प्लस बी है, यहीं ए माइनस बी होता तो ऋणात्मक संख्या की एक्टिविटी होती, पर यहाँ पर हमारा जो है प्लस की एक्टिविटी है। तो किसी भी हाल में प्लस को हम लोग नहीं हटाएंगे, प्लस के साइन को हटा ही नहीं सकते, क्योंकि धनात्मक संख्या पर ये जो हो रही है ऑपरेशन ऑपरेट हो रही है। ठीक है ना। तो a प्लस बी इक्वल ए, तो b प्लस ए इक्वल ए क्या होगा, जहां लिख देगा, जहां बोल देगा बच्चों, जहां a प्लस बी, ठीक है ना, तथा b प्लस ए, जहां a प्लस बी तथा b प्लस ए दो पूर्णांक है। ठीक है ना। दो पूर्णांक है, जहां बोल देगा जहां a प्लस बी तथा b प्लस ए दो पूर्णांक है। तो आप ऑपरेट करके देखो क्या होता है इसका ऑपरेशन। तो चलो, यानी कहने का अर्थ ये बचा कि धनात्मक संख्या के ऑपरेशन में ऑपरेट होने वाली है ये हमारा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है बच्चों कि a को b से ऐड करने पर a प्राप्त होता है, उसका वैल्यूएशन a प्राप्त होता है। तो b को a से ऐड करने पर उसका वैल्यूएशन a प्राप्त होगा,
जहां a प्लस बी तथा b प्लस ए दो पूर्णांक हैं। जहां a और b दो पूर्णांक है, कहने का अर्थ है कि a प्लस बी तथा b प्लस ए दो पूर्णांक है। कहने का अर्थ है कि a प्लस बी ये दो हमारा क्या है, पूर्णांक है। उसका कहने का अर्थ यहाँ पर ये हो जाएगा। देखो अगर ऐसे लिखे तो ये थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं जहाँ a प्लस बी दो क्या है, दो पूर्णांक हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग समझ गए। तो चलिए हम a का वैल्यू रख देते हैं -6, तभी तो हम लोग ऑपरेट कर पाएंगे ना इसके ऑपरेशन को और इस धनात्मक संख्या के एक्टिविटी को। तो a प्लस ए का जो वैल्यूएशन है -6, ठीक है ना। a का वैल्यूएशन हमारा कितना रखे हैं बच्चों, -6, और b का वैल्यूएशन रख लेते हैं कोमा, b का वैल्यूएशन रख लेते हैं 3। अब देखते हैं कि क्या ऑपरेट होती है, तो जांच करते हैं। देखिए यानी दोनों का आंसर सही आना चाहिए। इसे हम लोग क्रम विनिमय गुण के नियम के तहत इसके क्रम को चेंज कर करके क्या करेंगे, इस धनात्मक संख्या की एक्टिविटी करेंगे। ठीक है ना, यानी a को b से ऐड यहाँ पर कर रहे हैं ना, उसके क्रम को चेंज करके देखो a को b से किया गया पहले, अब b को a से ऐड किया जा रहा है। दोनों का आंसर अगर सेम आएगा तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुली ऑपरेट हो रही है हमारा धनात्मक संख्या पर, तो लिख देंगे कि सत्य है। समझ में आया, आया ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए a का मान -6 है, b का मान 3 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, a प्लस बी कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल b प्लस a कर लेते हैं। ठीक है ना। अब देख पा रहे होंगे बच्चों आप कि ये a को b से ऐड करो, इक्वल b को a से ऐड करो, क्या दोनों ऑपरेशन में इसका आंसर इक्वल आता है। अगर आता है, देखिए कोई एक कंडीशन होना चाहिए, दोनों ऑपरेशन में इक्वल होना चाहिए। अगर आता है तो ये धनात्मक संख्या पर एक्टिविटी इसका जो है ट्रू है, सत्य है। अगर नहीं आता है यानी ट्रू नहीं है, तो आता है कि नहीं आता है देख लेते हैं। तो a का मान हमारा है बच्चों, a का मान है यहाँ पर -6 लिख देंगे, -6, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे क्योंकि हमारा धनात्मक संख्या पर एक्टिविटी हो रहा है। ठीक है ना, a प्लस बी। अब b का मान है 3, इक्वल हमारा b का मान है क्या, 3। ठीक है ना, b का मान है हमारा 3। देखिए इसका उल्टा क्रम हो रहा है ना, -6 + 3 हो रहा है, अब 3 + -6 होगा। ठीक है ना, b का मान है 3, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, यहाँ पर एक कोष्ठ देंगे और -6 लिख देंगे। ये कोष्ठ क्यों दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि कोष्ठ जो होता है वो क्या करता है, वह अपने आगे अगर कोई साइन ना रहे तो अपने आगे वो क्या करता है, मल्टीप्लाई को प्रकट करता है। प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होंगे ना, इसलिए कोष्ठ दिया गया। अब अगर कोष्ठ, मैथ में अगर कोष्ठ के आगे अगर किसी भी प्लस या माइनस का चिन्ह ना रहे, प्लस या माइनस का चिन्ह ना रहने पर मल्टीप्लाई की एक्टिविटी करता है। अगर केवल प्लस और माइनस का चिन्ह आ गया तब भी वो क्या करता है, मल्टीप्लाई की एक्टिविटी करता है। ठीक है ना, तो प्लस या माइनस का चिन्ह ना रहने पर भी मल्टीप्लाई की एक्टिविटी करता है। अगर डायरेक्ट प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाए ऐसे, तब भी वो मल्टीप्लाई का ही एक्टिविटी करता है। अब कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर, एक्टिविटी यानी कहने का अर्थ कि मल्टीप्लाई में अपना एक्टिविटी कर देता है, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर देता है, मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर देता है, तोड़ ताड़ के उसको निकाल देता है मल्टीप्लाई करके। देखो तोड़ ताड़ के निकालेगा मल्टीप्लाई करके। कहने का अर्थ है कि अगर ऐसे डायरेक्ट आ जाए कोष्ठ के बाहर ऐसे, ठीक है ना, ऐसे डायरेक्ट आ जाए कोष्ठ के बाहर, तो ये जो ऑपरेट करेगा ना, इसका ऑपरेशन ऑपरेट करेगा तो ये गुना में ऑपरेट करेगा, एक दूसरे को गुना में ऑपरेट करेगा, मल्टीप्लाई में ऑपरेट करेगा, क्योंकि कोष्ठ के बाहर मल्टीप्लाई होता है। अगर ऐसे डायरेक्ट प्लस इंटू प्लस माइनस हो जाए या माइनस प्लस हो जाए, अगर ऐसे हो जाए तब भी ये जो है ना गुना में ऑपरेट करेगा। ठीक है ना, ऐसे हो जाए तभी ये गुना में ऑपरेट करेगा। ठीक है ना, इसका ऑपरेट जो होगा ना गुना का होगा। तो 3 2 जा 6, समझ में आ रहा ना। तो कोष्ठ के बाहर अगर प्लस का चिन्ह ना हो तब भी ये मल्टीप्लाई में ऑपरेट करता है। अगर कोष्ठ के बाहर, अगर कोष्ठ के अंदर और कोष्ठ के बाहर दोनों में प्लस और माइनस का जो साइन अगर रहेगा, डायरेक्ट रहेगा इस प्रकार से कुछ, तो भी वो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन ही करेगा। ठीक है ना, प्लस और माइनस के
माइनस में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करेगा, ठीक है। नहीं रहेगा तब भी मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करेगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी कोष्ठ हो, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है ना, माझिल हो या रैखिक कोष्ठ हो, कोई भी कोष्ठ हो, सॉरी रैखिक कोष्ठ नहीं, छोटा हो बड़ा हो या माझिल हो, तो वो क्या करता है, हमारा मल्टीप्लाई प्रकट करता है, ठीक है ना। अब ये तो हमारा हो गया, ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a का मान -6 + 3, a का मान -6 और b का मान 3, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो दिए हैं, क्योंकि ऑपरेट जो इसकी एक्टिविटी हो रही है धनात्मक संख्या में हो रही है। b + a 3 + -6 दिए हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या दोनों का आंसर है जो इक्वल आ रहा है, तो यानी धनात्मक संख्या पर इसका जो ऑपरेशन सक्सेसफुली ऑपरेट हो गया, लिख देंगे सत्य है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है ना कि माइनस इंटू प्लस होता है तो माइनस की एक्टिविटी होती है, ठीक है ना। अब प्लस इंटू माइनस होता है तब भी माइनस की एक्टिविटी होती है, ठीक है। चिन्ह क्या होता है, LARG, लार्ज नंबर, NUMBER, लार्ज नंबर की जो होती है साइन होती है, ठीक है ना, लार्ज नंबर की साइन होती है, ठीक है, समझ में आया। माइनस इंटू प्लस माइनस की एक्टिविटी होती है, प्लस इंटू माइनस माइनस की एक्टिविटी होती है, लेकिन उसका जो चिन्ह होता है लार्ज नंबर यानी बड़े संख्याओं की होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस इंटू माइनस, माइनस की एक्टिविटी हुई 3 लिखा गया है, ठीक है ना बच्चों। अब जो इसका चिन्ह होगा बड़े वाले नंबर का होगा, तो बड़े वाला नंबर यहाँ पर किधर है, बड़े वाला नंबर माइनस, बड़े वाला नंबर 6 है, इसके आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, यहाँ पर माइनस का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पर देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस की एक्टिविटी होती है तो हम लोग हटा देंगे, 3 है, चिन्ह क्या होगा, बड़े वाले नंबर लार्ज नंबर का होगा, इसमें लार्ज नंबर कौन है, 6 है, इसके बाद किसका चिन्ह है, माइनस का, माइनस का दे देंगे। यानी ये जो हुआ हमारा सक्सेसफुली ऑपरेशन ऑपरेट हो गया धनात्मक संख्या पर, किस पर, धनात्मक संख्या पर। अब आप बोलोगे कि ऑपरेट तो हो गया तो हम लोग क्या करें, ऑपरेट हो गया तो आप बोलो यहाँ पर सत्य है, ठीक है ना। अगर यही CBSE बोर्ड के बच्चे होते तो वहाँ पर ट्रू लिखा था, ऑपरेट हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा सक्सेसफुली ऑपरेट हो गया, किस पर, धनात्मक संख्या पर। यानी हम कह सकते हैं, बच्चों, क्या कह सकते हैं कि A + B इक्वल A, B + A इक्वल A होगा। A + B यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं उत्तर A + B इक्वल A तथा B + A इक्वल A के बराबर होगा, ठीक है ना बच्चों, होगा। बढ़िया, इस प्रकार से इसका आंसर आएगा।